आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो हमें आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकती हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है। तो ये उदय प्रकाश की कहानी है और शिवमूर्ति की कहानी है केसर कस्तूरी, संजीव की कहानी है प्रेम मुक्ति और सृंजय की कहानी है नंगा और इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी और है कामरेड का कोट। निम्नलिखित में से सही कृति काल क्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी और दो बाकी। यदि हम कहानियों का प्रकाशन वर्ष नहीं जान रहे होते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अगर हम उनके लेखकों को जान रहे होते हैं तो प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाता है। इसमें सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और ये इन सब में सबसे आगे आते हैं। उसके बाद भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके। सुखमय जीवन जो है ये द्विवेदी युगीन कहानी है, तो सबसे पहले सुखमय जीवन आएगा। उसके बाद भगवती चरण वर्मा की जो कहानी है दो बांके, फिर शरणार्थी अज्ञेय की कहानी है ये आएगा, फिर उसके बाद ठुमरी फणीश्वर नाथ रेण की कहानी। अब इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, दो बाके 1936 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, ठुमरी 1959 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? तो अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। अमृत सराग्या ये भीष्म साहनी की कहानी है। टूटना जो है राजेंद्र यादव की कहानी है और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। फिर है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे। फिर अब बुद्धू का कांटा जो है ये देखेंगे, ये द्विवेदी युगीन कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ये सबसे पहले आएगी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है सबसे पहले होगा, तो बुद्धू का कांटा यहाँ सबसे पहले है, तो बुद्धू कांटा। फिर पूस की रात प्रेमचंद्र की कहानी है, फिर पत्नी कहानी आएगी, उसके बाद परिंदे कहानी आएगी। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर ए लड़की किसकी कहानी है? ए लड़की कहानी जो है वो कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती की कहानियों में बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, ए लड़की, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी और मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां हैं चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज। मन्नू भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, त्रिशंकु, बंद दराजों के साथ। और ममता कालिया की कहानियों में छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत्त औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है, मुखौटा ये महत्वपूर्ण कहानी है, ये 2002 ईस्वी में आती है। फिर कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन। इसमें उसने कहा था कहानी 1915 में आई, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है और कफन का कहानी प्रकाशन वर्ष जो है वो 1936 ईस्वी है। तो पहले हम देखेंगे उसने कहा था, फिर कफन, फिर रोज, फिर यही सच है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। कफन 1936 में प्रेमचंद्र की कहानी। रोज़ कहानी जो है ये अज्ञेय की है और यही सच है कहानी मन्नू भंडारी की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा, निर्वंशिया। इसमें सबसे पहले पुरस्कार कहानी आएगी। पुरस्कार जिस ऑप्शन में होगा ये पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। पुरस्कार कहानी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। कफन कहानी 1936 ईस्वी में प्रेमचंद्र की है। राजा निर्वंशिया ये
1957 ईस्वी में कमलेश्वर की कहानी है। वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी है, 1960 में यह प्रकाशित होती है और गजाधर बाबू इसके पात्र हैं। फिर निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। उसने कहा था मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इतनी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं कि प्रकाशन वर्ष या विषय वस्तु या पात्र या अनुक्रम लगाने के लिए कहीं न कहीं आता ही है। तो इसमें देखेंगे उसने कहा था, फिर है शरणागत, इसमें देख लेते हैं। हाँ, उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और तिरिच। उसने कहा था यह 1915 में, फिर है 1900 शरणागत है 1955 में, तीसरी कसम 1956 में, तिरिच 1989 में। अब उसने कहा था कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। शरणागत कहानी वृंदावनलाल वर्मा की है। तीसरी कसम कहानी 1956 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेण की है। तिरिच कहानी 1989 ईस्वी में, ये उदय प्रकाश की कहानी है। उसके बाद फिर कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, इंदुमती। तो इंदुमती ये जब कहानी प्रारंभ होती है तब की कहानी है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में। तो ये जहाँ पे होगा ऑप्शन वही सही होगा, इंदुमती ऑप्शन सी में है। फिर मिठाई वाला 1942 ईस्वी में भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है, 1960 में आती है। और यक्षगान यह अखिलेश की कहानी है, 1997 ईस्वी में आती है। इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? ज्ञान रंजन जो है वो नई कहानी से नहीं जुड़े हैं, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये नई कहानी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने आंदोलन चलाया था। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। तो फिर से हम देखेंगे कि 11 वर्ष का समय 1903 में आती है। फिर ठाकुर का कुआं यह प्रेमचंद्र की कहानी है, 1932 ईस्वी में आती है। यारों के यार कृष्णा सोबती की कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की कहानी है, 2001 में आती है। 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। फिर है निम्नलिखित कहानियों को उसके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णचंद्र मार्कंडेय, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इधर है जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया, महुए का पेड़, 5 रुपए की आज़ादी और वापसी। कृष्णचंद्र पांडे की कहानी है महुए का पेड़। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। और वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है, लेकिन इसमें है नहीं, तो बच जाते हैं 5 रुपए की आज़ादी। तो हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी। हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य लेखक हैं। कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह को हम देखेंगे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ और परिंदे। उदय प्रकाश की कहानियों में दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। स्वयं प्रकाश की कहानियों में मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म और संधान। अखिलेश की कहानियों में आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा। निम्नलिखित
कहानियों का फिर कालक्रम लगाना है। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों का यार। अभी देखिए फिर वही दुलाई वाली कहानी प्रारंभिक कहानियों में आती है। 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित होती है। उसके बाद आंधी कहानी जो है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। उनकी कहानी ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फिर पाजेब कहानी ये जैनेंद्र की है और यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती की है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में, पाजेब 1948 ईस्वी में, यारों के यार 1968 ईस्वी में। जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनके प्रकाशन वर्ष भी हमें याद होने चाहिए। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। सदगत, बिसाती, दो बांके और पाजेब। तो बिसाती कहानी जो है वो प्रसाद की है। दो बांके कहानी भगवती चरण वर्मा की है। पाजेब कहानी जो है वो जैनेंद्र की है और सदगत कहानी जो है वो प्रेमचंद्र की है। मैं बोरीशिल्ला किसकी रचना है? तो ये है महुआ माझी की। और इसमें दी गई है मैत्रेयी पुष्पा, तो इनकी कहानी है गोमा हस्ती है। चित्रा मुदगल, इनकी कहानी जहर ठहरा हुआ। अवान्तर कथा ये अनामिका की कहानी है। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम कीजिए। उसने कहा था, वापसी, तिरिच, कफन। देखिए पिछले प्रश्न को फिर से दोहरा दिया गया है। इसमें उसने कहा था, उसके बाद कफन, फिर वापसी और तिरिच, ये इसका अनुक्रम होगा। उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन 1936 प्रेमचंद, वापसी 1960 उषा प्रियंवदा, तिरिच 1989 उदय प्रकाश। फिर यहाँ कहानी दी हुई है और कहानीकार दी हुई है। यहाँ पे सुमेलित करना है। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ जिंदगी और जोंक भी अमरकांत की है और दोपहर का भोजन भी अमरकांत की रचना है। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम: कफन, ग्राम, पालघुमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी। तो इसमें ग्राम कहानी सबसे पहले आएगी 1911 ईस्वी में। यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है और सबसे पहले आएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्राम। फिर कफन 1936, फिर डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की, और पालघुमरा का स्कूटर ये 1997 ईस्वी में आती है और उदय प्रकाश की रचना है ये। फिर कहानी और कहानीकार दिया हुआ है, फिर इधर कहानी दी हुई है। इस प्रकार के जब हम प्रश्न हल करते हैं तो एक साथ हमें 4 प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे, हम भले ही 10 प्रश्न सॉल्व किए लेकिन लगभग इस 10 प्रश्नों में हमको 40 प्रश्न देखने को मिले। उषा प्रियंवदा जो हैं इनकी कहानी वापसी, मन्नू भंडारी की कहानी अकेली, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। फिर है एक छोटा सा मजाक। यह कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो ये अंतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी अंतोन चेखव द्वारा लिखित है। ये रूसी साहित्यकार हैं और ये जो है एक छोटा सा मजाक यह कहानी पूछ रहा है। तो अंतोन चेखव। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम: पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पालघुमरा का स्कूटर। तो पंच परमेश्वर इसमें सबसे पहले आएगी। यह 1916 ईस्वी में आती है, प्रेमचंद्र की कहानी है ये। और पर्दा कहानी ये यशपाल की कहानी है। और परिंदे जो है 1960 में, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। और पालघुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है। पिछले प्रश्नों में हम प्रश्नों को देख चुके हैं। फिर पूछ रहा है कि 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। ग्राम कहानी
जयशंकर प्रसाद की है। 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और दुलाई वाली कहानी बंग महिला की है। फिर यहाँ कहानीकार और कहानी दी हुई है, इनको सुमेलित करना है। तो निर्मल वर्मा की कहानी पूछ रहा है। निर्मल वर्मा की कहानी है इसमें लंदन की एक रात। मार्कंडे की कहानी है हंसा जाए अकेला। शिवमूर्ति की कहानी है कसाईवाड़ा। और शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। यहाँ देख लेंगे। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, हंसा जाए अकेला मार्कंडे, कसाईवाड़ा शिवमूर्ति, कोसी का घटवार शेखर जोशी, पालगोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पालगोमरा का स्कूटर। उदय प्रकाश की कहानी पालगोमरा का स्कूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत बार ये पूछा गया है। बड़े भाई साहब ये प्रेमचंद की कहानी है और 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, तो ये सबसे पहले आएगा। वापसी कहानी 1960 में उषा प्रियंवदा की कहानी है। डेफोडिल जल रहे हैं ये 1978 में आती है और मृदुला गर्ग इसकी लेखिका हैं। पालगोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष हम याद किए रहें क्योंकि रचनाएं बहुत बार पूछ ली गई हैं। अब हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष पूछा जाए। फिर यहाँ इधर कथन दिया हुआ है और इधर लेखक दिए हुए हैं। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धेय बनने का मतलब नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है और पंडिताई भी एक बोझ है। तो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। श्रद्धेय बनने का मतलब नॉन पर्सन अभिव्यक्ति है, तो ये हरिशंकर परसाई कहते हैं। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। पंडिताई भी एक बोझ है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। फिर एक कर्मनाशा की हार किसकी कहानी है, तो ये शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह भी बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। इनकी रचनाओं को हम देख लें। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय। ज्ञानरंजन की कहानियों में यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं और मार्कंडे की कहानियों में है पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग, इनकी कहानियाँ हैं। और धर्मवीर भारती की कहानियों में इनकी कहानी संग्रह जो है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। फिर अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है पूछ रहा है, तो जहाँ नहीं है आएगा तो वहाँ हम पहले निशान लगा लेंगे, नहीं तो प्रश्न जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। अमर वल्लरी कहानी जो है वो अज्ञे की है। इनके प्रकाशन वर्ष को हम देख लें। जैनेन्द्र की कहानियाँ जो हैं कब प्रकाशित हुई हैं। खेल इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फांसी कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित होती है। वातायन 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती है। दो चिड़िया 1934 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में प्रकाशित होती है। नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी में। एक रात 1935 में। पाजेब 1948 ईस्वी में। अज्ञे की कहानियों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, इनकी चर्चित कहानियाँ हैं।
और एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो ये मन्नू भंडारी की कहानी है। मन्नू भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। उषा प्रेमवदा की कहानियों में जिंदगी और गुलाब के फूल। फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये उषा प्रेमवदा की कहानियाँ हैं। कृष्णा सोबती को देखेंगे, बादलों के घेरे में, ये कृष्णा सोबती की कहानी है। और शिवानी की जो कहानियाँ हैं, लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, झांसी की रानी, बंदनी और चिनगारियाँ। चिनगारियाँ कहानी जो है ये पंडित बेचन शर्मा उग्र की है और क्रांतिकारी विचारों के कारण ये जब्त कर ली गई थी। और मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन भी अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? चित्रा मुदगल की है। चित्रा मुदगल की कहानियों में जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख और लपटें। राजी सेठ की कहानियों में अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा, इत्यादि। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, ये मैत्रेयी पुष्पा की कहानियाँ हैं। ममता कालिया की छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत्त औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, मुखौटा, ये ममता कालिया की कहानियाँ हैं। फिर इधर कहानी दी हुई है और यहाँ इसके लेखक दिए हुए हैं, यहाँ मिलान करना है। एक और जिंदगी, सर्पदंश, शरणागत, विपात्र। तो एक और जिंदगी कहानी जो है वो मोहन राकेश की है। सर्पदंश कहानी जो है वो रामदरस मिश्र की है। यहाँ मैंने निशान लगाया हुआ सर्पदंश और दरस, जिससे हम इन अक्षरों से पकड़ सकते हैं। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है और विपात्र कहानी जो है ये मुक्तिबोध की है। इस प्रकार से हमारे इतने प्रश्न जो है हल हो चुके हैं और आशा है कि ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।